गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश के 1206 से 1206 से 1526 तक गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुब्ती वंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से संबंधित है? तो कुब्ती वंश से संबंधित था। कहता है 1206 से 1210 ईस्वी में 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ने अपना राज्य को चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम सूफी था और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, यानी कि उसका पूरा नाम क्या था? एक सूफी गुरु था जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं, अपनी राजधानी लाहौर में, अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। उसके बाद ऐबक ने अपना मुख्यालय दिल्ली को स्थापित किया था। उसके बाद आगे देखते हैं, 1208 ईस्वी में ऐबक ने दास मुक्त पत्र मिल गया था। कहता है ऐबक को क्या मिल गया था? दास पत्र मिल गया था। तब तक ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया था। उसके बाद ऐबक को लाखों बख्श भी कहा जाता है, लाखों का धन देने वाला भी कहा जाता है। उसके बाद इन्हें पील बख्श भी कहा जाता है और पोलो कहा जाता है, कुरान खा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कुरान को पूरी तरह से याद है। इसमें नहीं, कुरान खा भी कहा जाता है। और कहता है पोलो कहता है पोलो या चौगान खेलते समय ऐबक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भारत में प्रथम मस्जिद जो बनाया था कुवत इल इस्लामा बनाया था, कुवत इल इस्लाम बनाया था। और इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था। इन्होंने क्या क्या बनाया था? कुवत इल इस्लाम बनाया था। उसके बाद कुतुब मीनार बनाया था बख्तियार काकी के याद में। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था संस्कृत विद्यालय के जगह पे, कहाँ पे? अजमेर में निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई है और ऐबक की उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जिस कारण से क्या हो गया? तुर्क सरदारों ने आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को राजा बनाने का निर्णय लिया। किसका निर्णय लिया? इल्तुतमिश को हटाकर, मतलब आराम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को राजा बनाने के लिए क्या क्या? तो बदायूं और कहता है इल्तुतमिश राजा बनने से पहले बदायूं को गवर्नर था। बदायूं क्या था? गवर्नर था। और कहता है ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं किया था। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं किया था, लेकिन उससे बल्कि सिपाही सलार की उपाधि ली थी। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही सुरीली गाने के लिए कहता है बहुत ही सुरीली गाने के कारण इसे कुरान खा भी कहा जाता था। ऐबक को क्या कहा जाता था? कुरान खा कहा जाता था। कहता है भारत पर पहला सुल्तान जो था, सुल्तान कौन था? तो मतलब ऐबक का पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहता है भारत पर पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहता ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ऐबक का जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। कहता है इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहा था, क्योंकि इस बीच में 10 के बीच में कुछ आराम साथ 6-7 महीने के लिए रहे थे, इसीलिए इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक रहा था। उसके बाद इसे गुलामों का वंश भी कहा जाता है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? खुद गुलाम था। और उसका गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश क्या था? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों को गुलाम कहा जाता था। यह किस वंश से आते थे? तो शमसी वंश से आते थे, यानी कि इल्तुतमिश कौन से वंश से थे? शमसी वंश के संबंधित थे। कहता है इल्तुतमिश को तुर्कों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? तुर्क का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तुर्क का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कहता है सूफी गुरु बख्तियार काकी का समकालीन इल्तुतमिश था। कहता है सूफी गुरु बख्तियार काकी का समकालीन था। कहता है इसी समय मंगलोर भारत पर आक्रमण किया था। इन्होंने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किया था और इक्ता का आधा ढाई बलूनी होता है। कहता है इन्होंने खलीफा से राजा की उपाधि धारण की थी। कहता है इन्होंने खलीफा से राजा की उपाधि धारण कर लिया। कहता है इन्होंने
तुर्क ए चिहलगानी शुरू किया, यानी तुर्क ए चिहलगानी शुरू किया। इसमें से 40 सरदारों का संगठन बनाया गया था। इसमें 40 सरदारों का 40 गुलामों का क्या बनाया गया था, दल बनाया गया था। और इस दल को यह दल दिल्ली से चलाया जाता था और दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था, यानी कि वैधानिक क्या था, सुल्तान था। और कहता है इल्तुतमिश ऐबक के दामाद एवं गुलाम थे। इल्तुतमिश क्या थे, इल्तुतमिश ऐबक के दामाद एवं गुलाम दोनों थे। चलिए आगे देखते हैं इल्तुतमिश का न्याय शासक। कहता है इसका न्यायिक शासक कैसा था, न्यायपीठ शासक था। इल्तुतमिश कैसा था, न्यायपीठ शासक था। इन्होंने सिक्कों पर नंदी घुड़सवार और अंकित होता था। इसके समय घोड़े पर नंदी का चित्र और घुड़सवार का अंकित होता था। कहता है इन्होंने गुंबद निर्माण करने के लिए प्रथा की शुरुआत की थी। गुंबद निर्माण करने के लिए प्रथा शुरुआत की थी। कहता है इसकी मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो गई थी। कहता है इल्तुतमिश के बाद राजा रुकनुद्दीन बना गया था। कहता है इल्तुतमिश अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार मालिक जानी को बनाया था, यानी कि बिहार में किसको बनाया था, मालिक जानी को बनाया था। आगे देखते हैं ऐबक इल्तुतमिश के अनिलवाड़ युद्ध के दौरान खरीदा था। कहता है रुकनुद्दीन 1236 से 1236 तक चला था। 1236 तक चला था। आगे देखते हैं रुकनुद्दीन जो आयोग राजा था। रुकनुद्दीन कैसा राजा था, तो आयोग राजा था। और कहता है इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया था। इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकारी किसको बनाया था, रजिया सुल्तान को बनाया था। लेकिन तुर्क सरदारों के विरोध के कारण क्या हो गया, रजिया सुल्तान राजा नहीं बन पाई और रुकनुद्दीन फिरोज को क्या बना दिया, राजा बना दिया। रुकनुद्दीन जो था शासन में उसकी माँ शाहू का क्या था, माँ शाह तुर्काना का क्या था, अधिकार चलता था, अपना मन चलाती थी। इस कारण इसको खलीफा ने सुल्तान ए आजम महान शासक कहा था। इसका था इल्तुतमिश को क्या कहा था, सुल्तान ए आजम कहा था। इसका अर्थ होता है महान शासक भी कहा था। इल्तुतमिश की उपाधि दी थी। कहता है इल्तुतमिश जो है युद्ध अरबी के कई अरब प्रकार के सिक्के चलवाया, जिसमें टांका कौन चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। यह चांदी का सिक्का था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया। जतील यह तांबे का सिक्का चलाया। उसके बाद इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे देखते हैं उसके बाद कहता है रजिया सुल्तान जो है 1236 से 1240। रजिया सुल्तान कब तक राज करता है, 1236 से 1240, यानी 4 साल करता है। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला शासक सुल्तान थी, यानी कि 1236 में रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका बनी। इन्होंने नकाब को हटाकर पुरुषों की तरह शासन किया। कहता है इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। क्या कर दिया, त्याग दिया। रजिया सुल्तान ने किसको त्याग दिया, पर्दा प्रथा को त्याग दिया। लाहौर एवं सरहिंद के विरोध में भड़का और रजिया सुल्तान खुद सेना के साथ चली गई। किसके विरुद्ध में खुद सेना के साथ चल गई, सरहिंद के विरुद्ध में खुद अपनी सेना के साथ रजिया सुल्तान युद्ध के लिए रवाना हो गया। उसके बाद कहता है रजिया सुल्तान ने बंदी बना लिया। कहता है इल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को क्या बना लिया, तो बंदी बना लिया। इल्तुनिया का विवाह रजिया सुल्तान के साथ हो गया। इल्तुनिया का विवाह किसके साथ हो गया, रजिया सुल्तान के साथ हो गया। 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के हरियाणा में कर दी गई। रजिया के बाद राजा बहराम शाह आया। राजा बहराम शाह बना और बहराम शाह जो है तुर्क ए चिहलगानी के कठपुतली था। बहराम शाह किसका था, तुर्क ए चिहलगानी का क्या था, कठपुतली था, जो मात्र बनकर रह गया था, राजा बनकर रह गया था। आगे देखते हैं बहराम शाह की हत्या मंगोल के आक्रमणकारी के द्वारा
कर दिया गया, यानी कि बहराम शाह की हत्या जो है मंगोल के आक्रमणकारी के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद बहराम शाह के बाद मधु मसूद शाह दिल्ली का राजा बन गया। मसूद शाह कौन बन गया? दिल्ली का राजा बन गया। और बलवन मसूद शाह की हत्या कर दिया। बलवन ने किसकी हत्या कर दिया? मसूद शाह की हत्या कर दिया। और बलवन के मदद से कौन बन गया? तो नसरुद्दीन शाह को राजा बना दिया गया। बलवन की मदद से किसको राजा बना दिया गया? नसरुद्दीन शाह को राजा बना दिया गया। बलवन ने नायाब सेनापति बनाया। बलवन को नायाब सेनापति बनाया और इस समय वास्तविक सत्ता बलवन के पास हाथ में था। और रजिया सुल्तान को कुल्हा या कुबा प्रथा को माना और विदेशी कपड़े जैसे हॉरिजॉन कैप ये सब माना था। कहता आगे देखते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बलवन अलगू खां की उपाधि धारण किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने बलवन को उलूग खां की उपाधि धारण दी थी, यानी कि उलूग खां को उपाधि किसको दिया गया था? बलवन को दिया गया था। शमसी वंश के अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद थे। शमसी वंश के अंतिम शासक कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद था। कहता है नसरुद्दीन मोहम्मद जो है संत और प्रवृत्ति का सुल्तान था, यानी कि नसरुद्दीन कैसा था? सुल्तान प्रवृत्ति का था। आदर्श सुल्तान और निहाज उस हिंद था। कहता है जजिया सुल्तान इस तरह सिक्के चलाया और न्याय की रैली। रजिया सुल्तान की बेटी थी, दिल्ली सल्तनत की महारानी थी। पहली इस मुस्लिम शासक की महिला जो थी कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।